एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स 28 तारीख को लोअर पीसीएस मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, अगर उन्होंने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में जो 15वां पॉइंट है उसमें स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स के ऊपर है कि कोई भी एक क्वेश्चन आएगा स्टैट्स का और उसके ऊपर आपको एक ग्राफ बनाने के लिए आएगा। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन की मदद से जितनी भी तरह के ग्राफ्स होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उस क्वेश्चन के डेटा को सभी तरह के ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे ग्राफ्स देखिएगा कि कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं, कौन कौन से ग्राफ आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कैसे उससे क्वेश्चन कैसा होगा, किस तरह से आप ग्राफ पे बनाएंगे। तो वो सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से कुछ आएगा कि आइटम्स दे रखे हैं और ये उनका खर्चा दे रखा है। देखिए, इंग्लिश हिंदी मत कीजिएगा, इसमें आप बस समझते चल जाइएगा। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊंगा। कि मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि खाने पे अगर कोई पर्सन 100 रुपये खर्च कर रहा है, कपड़ों पे 150 रुपये खर्च कर रहा है, रेंट पे यानी किराए पे 300 रुपये, फ्यूल पे, तेल पे और बिजली पे 150 रुपये खर्च कर रहा है, पढ़ाई पे 100 रुपये और मिसलेनियस पे यानी कि विविध जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, उस पर 200 रुपये खर्च कर रहा है। तो अगर वो ये खर्चा कर रहा है तो इससे हमें अलग अलग अगर ग्राफ्स बनाने हों तो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का एक महीने में मान लेते हैं ये सारा एक्सपेंडिचर है, ये सारा व्यय है, ये सारा खर्चा है, तो उसका कुल मिला के पूरा खर्चा कितना हो रहा है। तो अगर आप सारों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा, जो कि है 1000 रुपये का। उसके बाद हम ये देखें कि परसेंटेज में अगर हम देखें, ये तो एक्चुअल अमाउंट है कि 100 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये। अगर हम ये देखें कि एक्चुअल अमाउंट के अलावा जो परसेंटेज है, परसेंटेज में इनका कितना कितना खर्चा है, अगर हम उसको देखें तो खाने पे अगर हम खर्चा देखें कि खाने पे कितना खर्चा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 100/1000 इंटू 100 करेंगे तो 10%। अब ऐसे करके सब चीज़ें निकल जाएंगी कि फूड पे हमने 10% खर्चा करा, क्लोथिंग पे, कपड़ों पे 15% करा, रेंट पे 30%, फ्यूल और लाइटिंग पे 15%, उसके बाद फिर एजुकेशन पे यानी कि पढ़ाई पे 10% और विविध पे 20% यानी कि मिसलेनियस पे 20%। तो ये यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं परसेंटेजेस में, वो इस पे 10% है, 15%, 30%, 15, 10 और 20। ये तो हो गए एक्सपेंडिचर जो इंडिविजुअल हुए हैं। लेकिन अगर आपने कभी देखा हो तो हमने जब 10th 11th में हुआ करते थे तो एक क्यूमुलेटिव ग्राफ भी पढ़ते थे कि क्यूमुलेटिव खर्चा कितना हुआ, यानी कि कुल मिला के उन दो आइटम्स पर खर्चा कितना हुआ। मान लेते हैं खाली खाने पे तो खर्चा 10% है, लेकिन खाने और क्लोथिंग पे मिला के खर्चा कितना हो गया है, 25% हो गया, क्योंकि 10 और 15 को आप जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा। फिर 25 में 30 जोड़ देंगे तो आपका 55 हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा और फिर 20 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि टोटल खर्चा कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल खर्चा जो है ये आपका 100% है। तो अब ये देखते हैं कि इसके ऊपर ग्राफ कैसा बनता है। अगर ग्राफ देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर इसके ऊपर बार ग्राफ बनाने के लिए आता है, और बार ग्राफ में सिंपल, देखिए क्वेश्चन में है कि सिंपल अगर बार ग्राफ बनाना हो तो अब बार ग्राफ भी दो तरह से बन सकते हैं। अगर खर्चा रुपए में हम लें एक बार तब बन सकता है, और एक बार खर्चा हम परसेंटेज में लें तो एक बार बार ग्राफ तब बन सकता है। मैं सिर्फ बार ग्राफ की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज बार ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है, वो थोड़ी देर बाद दिखेगा आपको। तो अगर मैं बार ग्राफ देखें तो बार ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये मैंने एक्स एक्सिस पे आइटम्स लिए हैं और वाई एक्सिस पे खर्चा लिया है रुपयों में, इन रुपीज़। तो हमारा जो खर्चा है, अगर अब आप, ये आपकी इच्छा है कि आप 100 के स्केल पे ले सकते हैं खर्चे को, 50-50 के स्केल पे ले सकते हैं। मैंने खर्चे को 100 के स्केल पे लिया, तो 0, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 300 रुपीज़। तो हमने देखा था कि खाने पे 100 रुपये खर्च हुए हैं, क्लोथिंग पे 150 रुपये, रेंट पे 300 रुपये, फूड एंड लाइटिंग पे, फ्यूल एंड लाइटिंग पे 150 रुपये, एजुकेशन पे 100 रुपये और मिसलेनियस पे, विविध पे 200 रुपये। तो वो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये आपका एक सिंपल बार ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह, इस सिंपल बार ग्राफ की जगह ये आता कि आप ये बताइए कि परसेंटेज में अगर एक्सपेंडिचर हम देखें तब कितना खर्चा हो रहा है, तो परसेंटेज वाला एक्सपेंडिचर अगर हम देखेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि फूड पर 10%। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, परसेंटेज में कर दिया है, 5%, 10%, 15%, फिर 15% हो गया, 20%, 25%, 30%, 35%, ये हमने वाई एक्सेस पे ले लिया है। और एक्स एक्सेस पे वापस से हमारे आइटम्स ही हैं जिनके ऊपर हमें खर्चा करना है। तो खाने के ऊपर हमने कितना खर्चा किया है, खाने के ऊपर हमने 10% खर्चा किया है, फिर क्लोथिंग के ऊपर 15% किया है, फिर 30% किया है रेंट पे, फ्यूल एंड लाइटिंग पे 15% किया है, एजुकेशन पे 10% किया है और मिसलेनियस पे 20% किया है। ये अभी हमने कुछ टाइम पहले निकाला भी था, अगर आपको ध्यान हो तो ये सब चीज़ें हमने निकाल रखी हैं कि कितना कितना एक्सपेंडिचर किया है हमने। तो ये सारा एक्सपेंडिचर वो है भी। तो अब यानी कि जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ दो तरह से बनाने के लिए आ सकता है। एक बार तो बार ग्राफ बनाने के लिए आया है रुपीज़ के ऊपर आप बना सकते हैं,
और एक बार बार ग्राफ हम बना सकते हैं परसेंटेज में। उसके बाद आता है एक परसेंटेज बार ग्राफ। अब देखिए परसेंटेज बार ग्राफ में क्या होता है कि अभी तक ये वाला जो बार ग्राफ था इसमें आपने सभी आइटम्स पे अलग अलग एक्सपेंडिचर दिखाया था कि अलग अलग बार बना के। परसेंटेज बार ग्राफ में क्या होता है, एक ही बार बनता है और उस बार में ही आप सब चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमारा जो हमने जो वो क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर निकाला था 10%, फिर 25%, फिर 55% वाला जो निकाला था, वो हमारा अब काम आएगा। कि अगर हमने खाने पे 10% खर्च किया है तो हमने यहाँ पे 10 पे एक लाइन लगा दी। उसके बाद क्लोथिंग पे हमने 15 किया है तो 10 के बाद ऊपर 10 से ऊपर हम क्लोथिंग के लिए लेंगे, 25 तक लेंगे तो 25 तक यानी कि 15% हो जाएगा ये। उसके बाद फिर यहाँ से 55 तक लेंगे तो हमारा 30% रेंट पे आएगा खर्चा। फिर 70 तक लेंगे तो 15% फ्यूल एंड लाइटिंग पे, 80% एजुकेशन पे हो जाएगा और फिर 20% में लास्ट में जो 100% तक पहुँचेंगे उसमें मिसलेनियस में खर्चा हो जाएगा। तो ये सिंगल बार में जो बनता है उसको हम परसेंटेज बार ग्राफ कहते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसी क्वेश्चन को अगर कहा जाए कि आप लाइन डायग्राम में शो करें तो लाइन डायग्राम क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए एक्सपेंडिचर वापस हमने परसेंटेज में ले लिया है, आप इसको रुपीज़ में भी ले सकते हैं, ये आपके विश है। मैंने परसेंटेज में करके शो कर दिया, आप चाहें तो इसको रुपीज़ में करके भी बना सकते हैं। वापस से हमारे ये सभी आइटम्स हो गए हैं, नीचे अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग आइटम्स पे क्या क्या खर्चा हो रहा है वो देखते हैं। तो अब लाइन से शो करेंगे। देखिए फूड पे 10% खर्चा हो रहा है तो ये 10 पे अपने गोला लगा दिया 10% पे। क्लोथिंग पे 15% खर्चा हो रहा है, रेंट पे 30% खर्चा है, फिर फ्यूल एंड लाइटिंग पे 15% खर्चा है, एजुकेशन पे 10% खर्चा है और मिसलेनियस पे 20% खर्चा है। तो इस तरह से एक स्केल की मदद से आप लाइन बनाते चले जाएंगे। इसको हम लाइन बार कहते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं या लाइन डायग्राम कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आपको स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आप फ्री हैंड से लाइन नहीं खींचेंगे। फ्री हैंड से लाइन खींचेंगे तो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं। और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, बनाना पेन से ही है, लेकिन ध्यान रखें स्केल का यूज़ ज़रूर करना है जिससे कि लाइन्स आपकी थोड़ी सी सीधी खींचें। उसके बाद एक और फिगर बनाने के लिए आती है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम में बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे न्यूमेरिकल डेटा होता है, जैसे कि 50, 100 वाला, ऐसा दोनों तरफ डेटा होता है। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा ना हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो अब मान लेते हैं अगर आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए आ जाए तो हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है कि हिस्टोग्राम में यहाँ पे ये पहले किंक लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं, KINK, किंक। तो किंक के बाद शुरू होता है। तो अब इसमें जो मैंने एक्सपेंडिचर लिया है वो रुपीज़ में लिया है और एक्स एक्सिस पे ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और उसमें रुपीज़ में एक्सपेंडिचर ले लिया गया है 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे करते करते 400 तक ले लिया गया है। और जो हमारे अलग अलग आइटम्स हैं जिस पे हमें पैसा खर्च करना है वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। देखिए फूड पे हमने 100 रुपये खर्च किए थे तो वो यहाँ पे खर्च कर दिए गए हैं। क्लोथिंग पे 150 रुपये खर्च करे हैं, रेंट पे फिर 300 रुपये, फ्यूल एंड लाइटिंग पे फिर 150 रुपये, एजुकेशन पे 100 रुपये और मिसलेनियस पे 200 रुपये। तो अब देखिए जो बार डायग्राम हमने बनाया था उसमें दो बार के बीच में स्पेस हुआ करता था, उनके बीच में जगह होती थी। लेकिन यहाँ पे ये बार सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। जब भी कोई भी स्पेस नहीं होगा उसको हम हिस्टोग्राम बोलेंगे और जब स्पेस होता है तो उसको हम बार डायग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम के बाद अगर इसी क्वेश्चन को कहा जाए कि पाई चार्ट की मदद से शो किया जाए तो पाई चार्ट की मदद से आप कैसे शो करेंगे, तो आप कुछ इस तरह से शो करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा होता है रेंट, रेंट सबसे बड़ा था 30%, तो उसको 30% से शो कर दिया। मिसलेनियस 20% है, फिर खाने पे 10% खर्च किया, क्लोथिंग पे 15%, फ्यूल एंड लाइटिंग पे 15% खर्च किया और एजुकेशन पे 10% खर्च किया। और अगर आप टोटल देखेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इस तरह से करके एक ही क्वेश्चन के आप देख सकते हैं कि अलग अलग अगर डायग्राम्स बनाने के लिए दिए जाएं तो कैसे आएंगे। अब इसमें चेंज क्या होगा, ये डायग्राम्स तो सभी इसी तरह से बनेंगे। इसमें जो चेंज होगा वो होगा सिर्फ जो शुरुआत में जो डेटा था सिर्फ उसी में चेंज आएगा, आइटम्स में और एक्सपेंडिचर जो हैं उनमें चेंज आएगा। इनमें जो भी वैल्यूज़ होंगी आप उसको देखेंगे, उसकी मदद से आप कैलकुलेशंस करेंगे और जो भी चार्ट या डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जाएगा आप उसको बना देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे समझ में आया होगा कि अब आप समझ जाएंगे। इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लेना, छोटी सी वीडियो, इसको एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा डायग्राम कैसे बनाना है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और आपको क्या बनाना है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई आपका फीडबैक है, कोई आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।